नमस्कार। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता, जिसका शीर्षक है आज लहरों में निमंत्रण। इस कविता में कुल मिलाकर 13 स्टैंजाज हैं। मैंने केवल 4 ही इस वीडियो में कवर किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। रात का अंतिम प्रहर है, झिलमिलाते हैं सितारे। वक्ष पर युग बाहु बांधे मैं खड़ा सागर किनारे। वेग से बहता प्रभंजन केशपट मेरे उड़ाता। शून्य में भरता उधरती उर की रहस्यमयी पुकारे। इन पुकारों की प्रतिध्वनि हो रही मेरे हृदय में, है प्रत्याशित जहां पर सिंधु का हिल्लोल कंपन। तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। तो बच्चन जी ये कह रहे हैं कि तीर पर यानी कि मैं किनारे पे आज मैं कैसे रुकूं, मुझे लहरें बुला रही हैं। कवि कह रहे हैं कि मैं तो अपनी छाती पर, वक्ष पर दोनों हाथ बांधकर सागर के सामने, सागर प्रतीक है, सागर में रहस्य भी है, सागर में आनंद भी है, सागर में चुनौतियां भी हैं। तो मैं अपने दोनों हाथ बांधकर किनारे पर खड़ा हूँ सागर में जाने के लिए, यानी जीवन की उन चुनौतियों को, संघर्ष को एक्सेप्ट करने के लिए। जर जगत में वास करके जर नहीं व्यवहार कवि का, भावनाओं से विनिर्मित और ही संसार कवि का। बूंद से उच्छ्वास को भी अनसुनी करता नहीं वह, किस तरह होगी उपेक्षा पात्र पारावार कवि का। विश्व पीड़ा से सुपरिचित हो तरल बनने पिघलने, त्याग कर आया यहाँ कवि स्वप्न लोकों के प्रलोभन। भी कह रहे हैं कि मैं इस जड़ जगत में, इस वैभव और धन में रह रहा हूँ, लेकिन मेरा व्यवहार वैसा नहीं है। मैं गहराई से सोचता हूँ, मैं भावनाओं से निर्मित हुआ हूँ। छोट बूंद से भी उच्छ्वास, यानी छोटी से छोटी जो मेरी गहराई है, जो गहरी भावना है, उसको भी मैं अनदेखा नहीं करता हूँ। मेरा पात्र पारावार, मेरा जो अस्तित्व है वो पारावार यानी समुद्र की गहराई की तरह है। तो मैंने भावनाओं की गहराई को समझ लिया है। आज अपने स्वप्न को मैं सच बनाना चाहता हूँ, दूर की इस कल्पना के पास जाना चाहता हूँ। सामने अम्बुधि पड़ा जो, समुद्र पड़ा जो, कुछ विभा उस पार की इस पार लाना चाहता हूँ। स्वर्ग के भी स्वप्न भू पर देख उनसे दूर ही था, किंतु पाऊंगा नहीं कर आज अपने पर नियंत्रण। तो कवि कह रहे हैं कि मेरे जो सपने हैं ना, मैं अब उन्हें सच करना चाहता हूँ। मेरे सामने समुद्र पड़ा है, मेरे सामने चुनौतियाँ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं उनको पार करके दूसरी तरफ जाना चाहता हूँ, और उस तरफ जो विभा है, जो प्रकाश है, जो चैन है, जो सुख है, जो मेरा लक्ष्य है, उसको पार करके इस पार अब मैं आना चाहता हूँ। आगे चलते हैं। लौट आया यदि वहाँ से, तो यहाँ नवयुग लगेगा। नव प्रभाती गान सुनकर भाग्य जननी का जगेगा। शुष्क जड़ता शीघ्र बदलेगी सरस चैतन्यता में। यदि न पाया लौट मुझको लाभ जीवन का मिलेगा। पर पहुँच ही यदि न पाया व्यर्थ क्या प्रस्थान होगा। कर सकूंगा विश्व में फिर भी नए पथ का प्रदर्शन। कवि ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं वापस लौट कर आ गया वहाँ से, उन झंझावातों से, तूफानों से लड़के लक्ष्य को पूरा करके, तो एक नवयुग लग जाएगा। और अगर वो कह रहे हैं कि मान लीजिए मैं लौट के ना भी आया तो भी कोई बात नहीं, मेरे पद चिन्हों को, मैंने जो हिम्मत दिखाई है उसको बाकी लोग देखकर कम से कम कोशिश तो करेंगे आगे बढ़ने के लिए। मैंने कम से कम कोशिश तो की उसके लिए, तो यानी मैं विश्व को एक नया रास्ता तो दिखा कर ही जाऊंगा। आशा करती हूँ मैं कुछ अर्थ निकाल पाई हूँ उनकी इन पंक्तियों का। तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।